हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि यार कौन सा बुक खरीदें, कौन सा टॉपिक किस बुक से करें, क्योंकि कुछ बुक ऐसे हैं फ्रेंड्स जिसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं दिया गया है। यूनिक पब्लिकेशन न्यू एडिशन 2025 की जो गाइड आई है मार्केट में वो मैंने ऑर्डर किया है, बट उसमें फ्रेंड्स क्या है ना, आपको हिंदी के केवल 7-8 ही टॉपिक दे रखा है, जबकि 17 टॉपिक से हिंदी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश के केवल 5 ही टॉपिक दे रखे, वो भी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया यूनिक की गाइड में। जबकि 10 टॉपिक से आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-2 क्वेश्चंस। वैसे उसके बाद साइंस का जो आपका टॉपिक आता है, साइंस में फ्रेंड्स केवल 7-8 ही पेज दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, जबकि टॉपिक वाइज उसमें चैप्टर नहीं दिया गया है, ना ही सोशल स्टडी में। तो तैयारी स्टूडेंट कैसे करेंगे, बस मैथ और रीजनिंग के ही दे रखे हैं बस, तो उससे आप 2 ही टॉपिक कंप्लीट कर पाओगे। बाकी टॉपिक फिर कैसे करना है, तो बाकी टॉपिक के लिए मैं आपको बुक बताऊंगा जो कि आप फ्री में मिल जाएगा आपको, ठीक ना, ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। देखो, साइंस एंड सोशल स्टडी, साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा एडवांस होते हैं, ठीक ना, 10th लेवल के ही आते हैं, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस पूछ लेते हैं। लेकिन सोशल स्टडी का जो क्वेश्चंस होगा ना आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का, ये वाला जो आप देख रहे हो, इसमें फ्रेंड्स आपका क्लास 9th एंड 10th के ही 90% क्वेश्चंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें तो ज़्यादा आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 9th-10th का बुक ले लीजिए, कोई गाइड है तो उससे तैयारी कीजिए, बाकी प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं उसको कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन साइंस के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, उससे आप साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अच्छे से डिटेल में कर लो, बाकी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करो यूट्यूब पर, जो कि मैंने बहुत सारे करवाए हैं, 100-200 प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है ना, अभी टाइम कम है, मार्च में आपका एग्जाम होगा, जनवरी में फॉर्म आ जाएगा 2025 में। हिंदी के जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी और मैथ जो है ना, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसमें कम मेहनत करके भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। बस ये पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करना है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, संधि से आपको 1 क्वेश्चन आप मिलेंगे, समाज से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, वर्णमाला से कई बार 2 तो कई बार 1 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उपसर्ग से 1 क्वेश्चन, रस से कई बार 5 क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो कई बार 3 पूछते हैं, ठीक है ना। तो रस और अलंकार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब रस अलंकार को मिलाकर 10 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप 2024 को उठाकर देख लो, मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी करवाया है, 2024 का सर्च कर लो यूट्यूब पर, 5-10 क्वेश्चन केवल रस अलंकार के मिलेंगे। तो 25 में से तो फ्रेंड्स 10 तो आपका 2 ही टॉपिक कवर कर रहा है, 2 ही टॉपिक से आपको 10 नंबर मिल रहा है, बस अच्छे से कर लेना है। पदवंश से आपको 1 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ओके। उसके बाद बातचीत से 1 क्वेश्चन पूछते हैं, मुहावरे से 2 क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से कई बार 1 क्वेश्चन पूछते हैं, वाक्य या कई बार शब्द दे देते हैं, ओके। सम तद्भव से कई बार पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते हैं। उसके बाद काव्य गुण से क्वेश्चन, छंद से भी पूछते हैं, शब्द शक्ति से भी पूछते हैं, विलोम से कई बार पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते हैं, निपात से भी कई बार पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते हैं, पर्यायवाची से 1 शब्द मिलेंगे, और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द से। तो टोटल 17 टॉपिक है जिससे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी को आपको कर लेना है। इंग्लिश का कंप्लीट तैयारी टॉपिक वाइज ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पिछले साल करवाया था। तो आप अगर 20 में से 20 लाना चाहते हो इंग्लिश में, तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो चैनल पर जाकर। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, ये सब अगर आपको इंग्लिश की बुक चाहिए ना, तो देखो लूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक आती है मार्केट में, 120-130 का आपको सेकंड हैंड मिल जाएगा, उस बुक को ले लीजिए, उसमें सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा, और यही टॉपिक कर लीजिए, आपका 20 में से 20 कहीं नहीं गए। नॉन फाइनाइट वर्ब 2 क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सिंटैक्स भी कहते हैं, इससे 2 क्वेश्चन मिलेगा, कंजक्शन से 2, प्रीपोजिशन से 2, पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन आते हैं, नरेशन से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, आइटम्स एंड फ्रेज से 2, कंडीशंस एंड टेंसेस से 2, टाइम एंड टेंस से 2, और 2 पंक्चुएशन मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। बाकी मैथ में भैया आपका टॉपिक सेम ही रहेगा, इसमें जो है बीजगणित, नंबर सिस्टम से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, रैखिक समीकरण, दीर्घात, बहुपद, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक जो आप देख रहे हो ना, सारे टॉपिक से जो है आते हैं क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स आते हैं। दीर्घात, बहुपद से 2 क्वेश्चन, रैखिक समीकरण से 2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, इससे 1 क्वेश्चन आते हैं, आयतन, ये सबसे। तो एक टॉपिक को आप चाहो तो यूट्यूब पर सर्च करके इसके शॉर्टकट ट्रिक सीख लो, कंसेप्ट सीख लो, प्रैक्टिस करो, और 9th-10th का ही मैथ के क्वेश्चन आते हैं, इसमें एडवांस लेवल के नहीं आते, कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल के, ठीक ना। बाकी साइंस का सिलेबस तो ऑलरेडी आप देख चुके हो, तो इसके लिए आप इसका प्रैक्टिस सेट वाली बुक ले लो यूनिक का, अगर गाइड खरीदते हो तो वो 280 का आएगा, और प्रैक्टिस सेट वर्क बुक प्लस प्रीवियस ईयर के ही 15 क्वेश्चन उसमें होंगे प्रैक्टिस सेट वाले बुक में, तो वो आपका जो है 180-170 का मिल जाएगा। बाकी आपको 2-3 बुकें और भी साथ ही साथ पढ़ना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। SSC लेवल का अगर आपके पास बुक है तो उससे साइंस कर सकते हो, ठीक ना। रीजनिंग में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि टॉपिक यही आप देख रहे हो, ऊपर वाला यहाँ तक के क्वेश्चंस आते हैं, नीचे से कम ही आते हैं। तो जब प्रीवियस ईयर आप देख लो यूट्यूब पर सर्च करके 2024 का, उसमें आपको जो है सारे टॉपिक पता चल जाएंगे।